नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। अब सरकार ने उस मनरेगा को ख़त्म करने की एक वो ऐलान कर दिया एक तरह से, और उसकी जगह दूसरी योजना लाने की शुरुआत कर दी है, जिसका प्रस्ताव रखा है, जिसमें सीधा सीधा है कि अब शायद गरीबों को उतना रोजगार गारंटीड ना मिले जितना पहले मिलता था, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। 60% अनुदान शायद अब राज्य सरकारों को देना होगा, जो राज्य सरकारों के बूते की बात आज की डेट में है नहीं। तो जब सोनिया गांधी ने अपने सबसे बड़े सपने को टूटता देखा, तो अब सोनिया गांधी ने इसके खिलाफ जब पार्टी ने आवाज़ उठाई, तो सोनिया गांधी ने सेंटर स्टेज लिया। जो सोनिया गांधी पिछले कई दिनों से राजनीति से दूर थी, अपने सेहत की वजह से अक्सर राजनीतिक चीज़ों से दूर रहती, आजकल आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे भी देखिए, मनरेगा को लेकर जो सदन में प्रदर्शन हो रहा है, सदन के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, सोनिया गांधी केंद्र में, सेंटर में खड़ी रहती है, क्योंकि सोनिया गांधी को इस चीज़ का बहुत दुख हुआ। सोनिया गांधी को पिछले 12 साल में उनको, उनके परिवार को, उनके पूर्वजों को बहुत बदनाम करने की कोशिश की। सोनिया गांधी पे इतने पर्सनल अटैक हुए जिसका कोई हिसाब नहीं, और इतने निचले स्तर के पर्सनल अटैक हुए जो मैं बोल भी नहीं सकता। लेकिन सोनिया गांधी को उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पूरे गांधी परिवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो मनरेगा को लेकर सरकार ने किया है, ये सोनिया गांधी इस चीज़ से बहुत आहत हुई हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने अब इसको लेकर कमान अपने हाथों में ली है, क्योंकि सोनिया गांधी मानती है कि ये सिर्फ योजना बंद करने का मामला नहीं है, मामला उससे कहीं आगे है। ये देखिए, मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था, उस हक को छीन ले रहे हैं, और जो हक को छीन लेता है, आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं, और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे, तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, और सारे स्टेट में और सारे जिले में इसका आंदोलन होगा। सोनिया गांधी इसीलिए इसे कमान अपने हाथों में लेना चाहती है। सोनिया गांधी चाहती है कि, मानते हैं कि भाई सत्ता उनके हाथ में है, नंबर भी उनके हाथ में, हो सकता है वो अपनी योजना में कामयाब हो सके, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो तो हम करके रहेंगे, और वो है आवाज़ उठाना। इस वक्त राहुल गांधी भी देश में नहीं है, विदेश में है, तो सोनिया गांधी जब सेंटर उसमें आ जाती है, तो कांग्रेस में एक ऑटोमेटिक जोश आ जाता है, या कांग्रेस को एक अनकहा संदेश सबको मिल जाता है सोनिया गांधी के आने से कि फॉलो करना है। पिछले कुछ दिनों में कहा जा रहा है सोनिया गांधी ने और भी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कर्नाटक का सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का मामला है, सोनिया गांधी ने उस पर भी इंटरवीन किया है। सोनिया गांधी उसको भी अपने हाथ में लेना चाहती है। कुछ और चीज़ें हैं जहां सोनिया गांधी ने, जो पर्दे के पीछे चली गई थी, पर्दे के आगे आने का फैसला किया है, और कई चीज़ों में अब पार्टी की गतिविधियों में वो इंटरवीन भी करने लगी हैं और अपने सजेशन भी देने लगी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मानती है, सच्चाई वो भी जानती है कि आखिरी मौका है। 2029 में किसी भी हाल में सत्ता में बैठी सरकार को हटाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हटा गया तो शायद गांधी नेहरू परिवार तो बचा रह जाएगा, लेकिन देश में बहुत कुछ गायब हो जाएगा। और जब आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेगी, तो सवाल फिर इस गांधी नेहरू परिवार से भी पूछा जाएगा कि जब देश में ऐसा कुछ हो रहा था, तब आप कहाँ थे। इसलिए गांधी नेहरू परिवार के तीनों सदस्य फिलहाल यूं लग रहा है कि जैसे पर्सनल मिशन पर चले हुए हैं,
पार्टी तो है, इसमें कोई शक नहीं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन तीनों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जिम्मेदारियां फिलहाल ले ली हैं। और दोस्तों, जब भी बच्चे पर कोई दिक्कत आती है, बच्चे को कोई परेशानी आती है, तो उसे सबसे पहले अगर कोई याद आता है तो वो है उसकी माँ। और माँ हर समस्या के निदान के लिए बच्चे से कहती है, घबराओ मत, मैं हूं ना। हमें आपको, किसी भी उम्र के पुरुष को या किसी भी इंसान को जब चोट लगती है, दर्द होता है, तो सबसे पहले यकायक हमारे मुंह से क्या निकलता है? माँ। हमें कौन याद आती है? माँ। और मानो यूं कह रही हो माँ भी हर बार कि घबराओ मत, मैं हूं ना। और जब उस माँ के खुद के किसी सपने पर कोई चोट करने की कोशिश करता है, उस माँ के किसी सपने को तोड़ने की कोशिश करता है, तो सोचिए फिर वो माँ क्या करेगी। देश में इस वक्त राजनीतिक रूप में कौन सी पार्टी है जो एक फिगर को अपनी माँ कहती है? वो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और माँ की उपाधि इस पार्टी में अगर किसी को दी गई है तो वो है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने इस पार्टी को वहां से उबारा जहां पर यह पार्टी डूबने की कगार पे थी। अगर सोनिया गांधी ने उस वक्त कमान नहीं संभाली होती तो शायद कांग्रेस पार्टी 90 के दशक के आखिर में ही खत्म हो चुकी होती। लेकिन सोनिया गांधी ने एक बच्चे की तरह कांग्रेस पार्टी को उस वक्त अपनी गोद में लिया, और न सिर्फ गोद में लिया, उसे पाला पोसा और इतना मजबूत बनाया कि लगातार 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। 2009 में जब कहा जाता था कि पार्टी यूपीए के 5 साल पूरे हो गए, अब रिपीट होना मुश्किल है, तो सोनिया गांधी की ये योजनाएं थी, कुछ उनकी योजनाएं ऐसी थी जिन्होंने वापस यूपीए को न सिर्फ सत्ता में पहुंचाया बल्कि कांग्रेस की सीटें बढ़ा दी। 2004 में जब वाजपेयी सरकार बीजेपी शाइनिंग इंडिया के मंत्रमुग्ध माहौल में घूम रही थी, लग रहा था कि फिर से वही सरकार आएगी, उसी मंत्रमुग्ध अवस्था में सोनिया गांधी ने अपने बच्चे को पाल पोस कर इतना मजबूत किया कि उस इतने बड़े इंडिया शाइनिंग को पछाड़ते हुए 2004 में सत्ता में वापसी की। वापसी भी ऐसी की कि उसके बाद वाजपेयी जी कभी बन ही नहीं पाए, प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं पाए। जब जीते तो प्रधानमंत्री का पद सोनिया गांधी के सामने तश्तरी पर सजा के आया था। हर एक इंसान इस देश का मान चुका था कि सोनिया गांधी इस देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी। लेकिन सोने की तश्तरी में सज के आए उस प्रधानमंत्री के ताज को सोनिया गांधी ने 2 मिनट में नकार दिया, क्योंकि उन्होंने उस वक्त अपने से ऊपर अपनी पार्टी को रखा। जो सोनिया गांधी खुद कई बार कह चुकी हैं कि वो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी, और खुद तो छोड़ी, वो अपने पति को भी इस राजनीति में नहीं आने देना चाहती थी। मजबूरी में जब पार्टी को डूबता देखा तो उन्हें राजनीति में आना पड़ा। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि जिस कांग्रेस को इतनी मेहनत से उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, सिर्फ इस बात पर पूरी कांग्रेस को जो है वो विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़े कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की है। चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती, कौन रोक सकता था उस वक्त? किस में दम था? कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरी पार्टी को नुकसान ना हो, मेरी पार्टी की छवि खराब ना हो, सोनिया गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री पद ठुकराया बल्कि एक ऐसे हीरे को प्रधानमंत्री बनाया जिसे देश आज भी याद करती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन सोनिया गांधी के कुछ सपने थे। सोनिया गांधी इस देश के लिए कुछ करना चाहती थी। इसलिए जब सरकार आई उसके बाद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का उन्हें चेयरमैन बनाया गया। उस वक्त सोनिया गांधी ने अपनी उन योजनाओं पर काम शुरू किया और सरकार को रिकमेंडेशन दी, और सरकार ने उन योजनाओं को शुरू किया, जिसमें से आपको मालूम है आरटीआई बहुत बड़ा काम है, राइट फॉर फूड, राइट फॉर एजुकेशन, राइट फॉर हेल्थ, और सबसे बड़ा मनरेगा। मनरेगा योजना सोनिया गांधी के बहुत दिल के करीब थी।
और 2004 में जब सत्ता में आई थी यूपीए, सोनिया गांधी उसी वक्त से कुछ इस तरह का एक योजना लाना चाहती थी जिससे सीधा फायदा इस देश के सबसे गरीब तबके को हो, क्योंकि उन्हें अपने पति की वो बात याद थी जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज भी राजीव गांधी का मजाक उड़ाते हैं। वो बात थी जब राजीव गांधी ने कहा था कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ, केंद्र से 1 रुपया जाता है तो 10 पैसा पहुँचता है आम लोगों तक। सोनिया गांधी उस चीज़ को हटाना चाहती थी। सोनिया गांधी चाहती थी कुछ ऐसा किया जाए, कोई ऐसी योजना लाई जाए जिसका सीधा सीधा फायदा गरीब लोगों तक पहुंचे, कोई बिचौलिया इसमें ना आ सके, कोई रास्ता ही ना हो, ताकि गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। तो जब राजीव गांधी का वो बात उनके कानों में थी तब इस योजना पर काम शुरू हुआ। फिर निकला कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जहां देश के गरीब जनता को कुछ दिनों की, मतलब मिनिमम कुछ दिनों की, 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन, जो भी हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो एक दिन है कि इतने दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी दी जाए। तब जन्म होता मनरेगा का और नाम जोड़ा गया महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया क्योंकि इस देश की 2 सच्चाइयां हैं, वो कोई नहीं बदल सकता, चाहे जितना ही बड़ा तानाशाह या जितना ही बड़ा गप्पे गपौड़ी आ जाए, कोई नहीं बदल सकता। वो सच्चाई वो है कि इस देश का गरीब और महात्मा गांधी, इन दोनों चीज़ों को इस देश से कोई अलग फिलहाल तो नहीं कर सकता, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है और उसमें से आप नारा देते हो कि गरीबी मिटाएंगे, गरीबी को खत्म करेंगे, लेकिन खुद ही इस बात का भी ढोल पीटते हो कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो मुफ्त राशन देते हैं। यानी 80 करोड़ गरीब तो आप पाल रहे हो, खुद पाल रहे हो। इसी तरह से महात्मा गांधी का नाम भी जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, वो इस देश से नहीं मिट सकता। जब तक भारत का नाम है तब तक महात्मा गांधी का नाम रहेगा। तो ये दोनों को जोड़कर सोनिया गांधी के जो आइडिया की उपज थी वो निकली थी मनरेगा। किस्मत, बदकिस्मती, जो मर्जी आप कहिए, जब पार्लियामेंट में, संसद में मनरेगा जैसे इंपॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन हो रही है तो महात्मा गांधी के नाम को हटाने को लेकर जो ऑब्जेक्शन हो रहा है, जिस पे सारा बवाल है, उस इंपॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन करते वक्त बीजेपी महात्मा गांधी के नाम को लेकर कितनी सीरियस है, कैसे उसने जानबूझकर यह किया है, महात्मा गांधी के नाम को हटाने की साजिश की है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद में इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में बीजेपी के सांसद वो बात कर रहे हैं जिसने इस देश को सदियों पीछे धकेल दिया है। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? जी हाँ, आपको अब यही पिलाया जाएगा, आपको अब यही मिलेगा, आपको हर समस्या का इलाज आपको बताया जाएगा। जय सिया राम बोलिए, श्री राम बोलिए। किसी ने सोशल मीडिया पर ठीक लिखा था कि शुक्र है इस नेता ने ये नहीं कहा कि वशीकरण करना हो, काला जादू करना हो, ये करना हो, वो करना, जो अक्सर हम सड़क के किनारे दीवारों पर लिखा नहीं देखते, कि शुक्र है उसको छोड़ दिया। अगर उसको भी कहीं लपेट लिया होता तो सब चीज़ों का एक ही इलाज बता रहे। ये है बीजेपी की सीरियसनेस और ये है बीजेपी की महात्मा गांधी का नाम या उनका योगदान मिटाने की कोशिश। क्योंकि गोडसे को पसंद करने वाले महात्मा गांधी को कैसे पसंद कर सकते हैं, ये तो हम और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा, हैरानी की बात यह है कि जिन सोनिया गांधी का मैं जिक्र कर रहा हूं, कभी उन्हीं सोनिया गांधी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले और कभी उन्हीं सोनिया गांधी को अपनी मां जैसे समझने वाले, और सोनिया गांधी भी उसे अपना दूसरा बेटा समझती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो उसी कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता की भूखी है, जबकि खुद
सत्ता के लिए कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के चरणों में जाके बैठे थे। कांग्रेस के अंदर, विपक्ष के अंदर कठिनाई ये है कि उनकी मानसिकता और उनकी विचारधारा जनसेवा की नहीं है, भारत की प्रगति की नहीं है, कुर्सी की है। अच्छा, इसकी किस है ये आधार संकट है। पर वो कुर्सी हमें प्राप्त न हो? क्या हिम्मत किसी की वो कुर्सी हमारे ले गए? ये सत्ता की भूख की लड़ाई है। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार है, जहां एक एक योजना भारत के हर हर नागरिक के लिए और भारत देश को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए संकल्पित हैं, और क्रियान्वयन 100% सैचुरेशन। प्रधानमंत्री जी हमें कैबिनेट में कहा है, मैं अतिरिक्त स्कीम्स अनाउंस करने में मेरी रुचि नहीं है, जो स्कीम्स अनाउंस हुई हैं उसका 100% सैचुरेशन हमको सुनिश्चित करना है देश के अंदर। तो दोस्तों, ये सच्चाई है आज की। संसद में इलाज क्या बताई जा रहे हैं, संसद के बाहर आपको कहा जा रहा है अगर आपको प्रॉब्लम है तो गौमूत्र पीजिए, गोबर का सेवन कीजिए, और खुद जो जयचंद है, खुद जो गद्दार हैं, दूसरों को वफादारी का सबक दे रहे हैं कहिए, माफ़ कीजिएगा। और जो नेता रिटायर होना चाह रही थी मजबूरी में, इस देश के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े हीरो महात्मा गांधी के नाम को बचाने के लिए फिर से सड़क पर उतरना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद बेहद ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे हमेशा की तरह आज भी गुजारिश है। नमस्कार।